आप सही कह रहे हैं। और फिर मैं काम छोड़कर जा रही हूँ। तुझसे तो बात होती रहेगी फोन पर, मैं मिलने भी आ जाऊंगी। हमारा जो रिश्ता जुड़ा है वो मेरे जाने से खत्म नहीं होगा। तुझे जब भी मेरी जरूरत होगी मैं वापस आऊंगी बेटा। नहीं मासी, आप कहीं नहीं जा रही, समझी आप? पापा, मुझे मासी माँ की बहुत जरूरत है। और वैसे भी पापा, आपने मेरे लिए रिश्ते देखना तो शुरू कर दिया है ना, तो फिर आज नहीं तो कल मैं इस घर से चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज तब तक मुझे मासी माँ के साथ रहने दीजिए। पापा, आज तक आपने मुझे माँ और पापा दोनों का प्यार दिया, लेकिन असल में माँ क्या होती है वो मुझे मासी माँ से मिलके पता चला। मुझे इनकी बहुत जरूरत है। आप जानती हैं, इस दुनिया में मेरे लिए आपकी खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर आप चाहती हैं कि ये यहां रहे तो ये यहीं रहेंगे। कमला जी, अब जब तक सुहाना की शादी नहीं हो जाती आप यहीं रहेंगी और इसका ध्यान रखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ओके। थैंक यू पापा। मासीमा, आई एम सो सॉरी। आज मेरे घर वाले जो डिसीजन ले रहे थे उन्होंने कोई गलत नहीं किया बेटा, कोई और होता तो वो भी यही करता। एक बात बताऊं आपको, मैं आपको अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। और एक बात बताऊं, मैंने सोचा है कि जब मेरी शादी होगी ना तो मैं आपको अपने साथ दहेज में ले जाऊंगी। देवा और मेरा विट्ठल और पक्या क्या करेंगे? तो हम उनको भी साथ में ले जाएंगे। पागल है पागल। मैं कुछ खाने को लेकर आती बेटा। ये क्या है मीठी? ये आर्यन भैया की ओर से है। वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं और उन्होंने ये भी दिया है। मुझे लगता है तुझे आर्यन को माफ कर देना चाहिए। लेकिन मासी माँ, अगर गलती माफ करने लायक ही ना हो तो मासी माँ, मैं सुहाना, कोई गलती इतनी बड़ी नहीं होती जो हम माफ नहीं कर सके। माफ करने से हम छोटे नहीं बन जाते। नहीं मासी, आप भले ही भूल सकती है लेकिन मैं नहीं भूल सकती। उस दिन आर्यन ने पार्टी में जो कुछ भी किया मैं इतनी आसानी से नहीं भूल सकती, और ना ही इसके लिए मैं उसे माफ करूँ।
मासी माँ, आप ही बताइए क्या करूं मैं? मैंने तो अपने परिवार में यही देखा है बेटा कि हंसी मजाक गुस्से को खत्म कर देता है। तुम्हें पता है, जब मेरी बेटी कल्पी गुस्सा होती थी तो विट्ठल और पक्या ऐसा कुछ कर देते थे कि वो गुस्से में हंस देती। सुहाना भी बहुत गुस्सा है। तुम्हें भी कुछ ऐसे करना चाहिए जिससे वो हंस दे और अपना गुस्सा अपने आप खत्म हो जाए। उसके लिए ऐसा कुछ करो जिससे वो अपना गुस्सा खत्म कर दे। अच्छा बेटा, अब मुझे घर जाना चाहिए। मासी माँ का फोन तो यही छूट गया। उठा लेती हूँ, कोई इम्पोर्टेंट फोन ना हो। हेलो कमला, कहाँ है तू? कब तक आएगी? अरे मुझे काम है। 100 रुपए चाहिए मुझे। कहाँ रखें? हाँ, वो मंदिर के पेपर के नीचे ही पड़े। ये मैंने क्या कह दिया? हाँ मिले। एक्चुअली वो मैं कल्पी? नहीं विठल अंकल, मैं कल्पी नहीं बोल रही। मैं सुहाना बोल रही हूँ। वो मासी माँ अपना फोन यहीं भूल गई है। आप प्लीज उन्हें बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा। माफ करना, अचानक मुझे लगा कि कल्पी की आवाज है। ऐसा क्यों लगा जैसे महीने बाद कल्पी से बात हुई? क्या बात है विट्ठल, क्या हुआ? आज कल्पी की बहुत याद आ रही है। मैं समझ सकती हूँ, पर देख, सब ठीक ही हो जाएगा। तुझे क्या जरूरत है हर बात वो सुहाना को बताने की? मैंने कुछ नहीं बोला है उसे विट्ठल। अच्छा, तो फिर उसे कैसे पता कि मंदिर के पेपर के नीचे पैसे रखें? सुहाना बहुत शैतान है, उसने जरूर मजाक किया होगा तुमसे। वो तुझे पता है, जब भी मैं सुहाना से मिलती हूँ, उसे देखती हूँ, तो कल्पी की बहुत याद आती है। कई चीजें हैं
कई बातें हैं जो सुहाना कहती है। हमारी कल्पी भी वही कहती थी। सुहाना को देखकर कल्पी की बहुत फिर तुझे भी अब हर जगह कल्पी दिखने लगी, हर किसी में कल्पी दिखने लगी। इसीलिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा, पर ये अपनी गलतफहमी। एक बात बोल, ये बड़े लोगों में कल्पी मत दे। क्या बात है बिट्टू? नींद नहीं आ रही? क्योंकि विट्ठल की कमला जाग रही, तो कैसे नींद आएगी? मुझे पता है सुहाना बिल्कुल हमारी कल्पी जैसी है। काश कल्पी होती तो वो भी अभी। बस अब फिर कभी मत कहना कल्पी हो। मुझ पर भरोसा कि हमारी कल्पी है। तू समझ क्यों नहीं रही? मान क्यों नहीं लेती तू मेरी क्यों बात? नहीं मानता मेरी बात? जब मैं कह रही हूँ कल्पी है तो है। देवा यकीन दिला, कोई संकेत दे कि मेरी कल्पी है। अपने मन की पुकार सुनो कमला, क्योंकि जग चाहे जो कहे, सत्य मन में ही होता है और मन से निकली पुकार ही सत्य है। पानी पी ले। मैंने अपनी दिल की आवाज सुन ली है बिट्टू। मुझे यकीन है, भरोसा है कि हमारी कल्पी है। तू भी अपनी दिल की आवाज सुन। देख, वो नीली छतरी वाला कुछ कहना चाह रहा है। हाँ चांदनी। हेलो। सुहाना, हेलो। हेलो। यार तेरी आवाज नहीं आ रही मुझे। चांदनी हेलो। हेलो। मुझे आ रही तेरी आवाज। हेलो। कमरे से बाहर आके बात करना। हेलो। हाँ ठीक है, जा रही हूँ बाहर। आधे घंटे से तू मुझसे बातें कर रही है। मुझे एक चीज बता, अगर तू सारी बातें अभी कर लेगी तो तू घर आके क्या बात करेगी? इसलिए एक काम कर, अभी तू फोन रख और घर आके मुझसे बाकी बातें करना, ठीक है? बाय।
तुम एक कार्ड फाड़ोगी तो मैं 10 कार्ड तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैंने गलती की है, इसलिए माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। सीमा, बेटी, काश जिंदगी इस बोर्ड की तरह होती, जो हुआ क्या हम उसे मिटा नहीं सकते। सॉरी एंड थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, और जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल जाते हैं। तो सुहाना, हम बाहर चले घूमने, लॉन्ग ड्राइव। इसका मतलब तुम अभी तक वहीं पे अटके हुए हो। देखो आर्यन, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियरली बता देना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल के अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, ओके? और वैसे भी मैं अपनी पिछली जिंदगी और तुम्हारे साथ जो भी मेरा रिश्ता था सब कुछ भूल चुकी हूँ। और अब जब रिश्ता टूट ही गया है तो फिर मैं उसको जबरदस्ती जोड़ना नहीं चाहती, और फिर पापा भी नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता वापस से जुड़े। अब मैं पापा को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। I hope you understand. I'm sorry. आर्यन, निराश मत हो बेटा। सुहाना को तुम्हें एहसास दिलाना होगा कि तुम सच्ची में उससे बहुत प्यार करते हो। हाँ मासी, मैं सुहाना को अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगा, बहुत जल्द दिलाऊंगा। अरे कमला, कड़ी पत्ता तो लाना ही भूल गई, तुम जाकर ले आओगी? हाँ हाँ, मैं ले आई। ये लो कड़ी पत्ता। हाय, मेरे कंगन कहाँ चले गए? कहाँ जा सकते हैं मेरे कंगन? नहाने से पहले ड्रेसिंग टेबल पर ही तो रखे थे, वहाँ से कहाँ जा सकते हैं? 2 लाख के कंगन थे। कविता रिलैक्स। मेम साहब, अगर आपको शक है ना तो हमारे सामानों की भी तलाशी ले लीजिए। साहब जी, सुशीला, इस सब की जरूरत नहीं थी। कमला जी, जाइए, आप मिल जाएंगे कंगन। साहब जी, आपने हमारा बैग देखा और कमला बाई का नहीं? ये तो गलत है ना साहब जी? साहब, वो कमला जी, इस सब की जरूरत नहीं, प्लीज। 1 मिनट बड़े पापा, मुझे चेक करने दीजिए।
ये देखो